हेलो स्टूडेंट। सो कल हमने थीम्स देख लिए, ठीक है। तो उसी बेस पे हम लोग हमारा 2 BHK प्लानिंग करना शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपका असाइनमेंट दे रही हूँ, रेजिडेंशियल 2 BHK प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको एक फैमिली का रेजिडेंशियल फ्लाइट आपको डिज़ाइन करना है, ठीक है। फैमिली 6 लोगों के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लाइंट का प्रोफाइल दिया हुआ है, सो प्लीज़ नोट डाउन। कॉन्सेप्ट कैसे होना चाहिए, ठीक है, वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लीज़ देख लेना उसको। उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है, ठीक है। जैसे रिसाइकल मटेरियल आपको यूज़ करना है, ठीक है। एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जहाँ पे बन पाए वहाँ पे बड़े ग्लास विंडोज़ आपको प्रोवाइड करने हैं, राइट। सो स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पे क्लाइंट रिक्वायरमेंट दिया है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैंने दोनों दिए हैं, इंटीरियर के लिए एज वेल एज एक्सटीरियर के लिए। सो प्लीज़ रेफरेंस के लिए यही पॉइंट्स सारे ध्यान में रखना आपका लेआउट डिज़ाइन करने के टाइम पे। अगर यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स में कोई आपको डाउट है तो हम लोग सैटरडे को सॉल्व करेंगे, या तो 1 to 1 मुझे कॉल करके डाउट सॉल्व करना आप। ये एक्सटीरियर का रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का। ड्राफ्टिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो ड्राफ्टिंग रिक्वायरमेंट में क्लाइंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब डिज़ाइनिंग रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्लाइंट का प्रोफाइल होना चाहिए, मटेरियल बोर्ड, रफ लेआउट और फ्लोर प्लान मतलब बबल लेआउट होना चाहिए, ब्लॉक लेआउट होना चाहिए, फाइनल फ्लोर प्लान होना चाहिए विथ ऑल डायमेंशंस बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर मतलब फर्नीचर एंड रूम के डायमेंशन, एक्सटीरियर मतलब विंडो डोर कहीं पे आपके आ रहे हैं तो वो, ठीक है। मटेरियल बोर्ड विथ ईच एंड एवरी मटेरियल का स्पेसिफिकेशन के साथ एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे ऐसा ऐसा मटेरियल चाहिए तो उसके हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन देना है, एज वेल एज उसके सामने आप अगर कोई उसको ऑप्शंस दे रहे हो वो मटेरियल के सामने, तो वो ऑप्शन भी आपको मेंशन करने हैं, ठीक है। क्लियर एलिवेशन एंड सेक्शंस होने चाहिए थ्रू आउट ईच एंड एवरी एरिया कवर करते हुए। फ्लोरिंग मटेरियल आपका भी आपको स्पेसिफिकेशन देना है विथ टाइल डायमेंशन के साथ। फॉल सीलिंग डिज़ाइन करनी है, लेआउट एंड सेक्शन विथ इलेक्ट्रिकल लेआउट। रेंडरिंग ईच एंड एवरी लेआउट को रेंडर करना है, एज वेल एज लेआउट में आप आगे देखोगे एक बड़ा सा बालकनी दिया है तो उसको प्रॉपर लैंडस्केप डिज़ाइन करना है। आइसोमेट्रिक पर्सपेक्टिव व्यू एरिया का करना है आपको, गूगल स्केचअप पे आप कर सकते हो उसको। कंप्लीट फ्लोर प्लान उसमें दिखना चाहिए, पर्टिकुलर एक रूम का नहीं चाहिए, पूरा का पूरा बर्ड व्यू चाहिए वो पर्सपेक्टिव में, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द लेआउट। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से एंट्रेंस दिया हुआ है, फोयर मतलब स्टार्टिंग पैसेज जो होता है, लिविंग कम डाइनिंग दिया है। ये बेसिक लेवल पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे फर्नीचर दिए हुए हैं बट यू कैन चेंज, ओके। किचन है यहाँ पे, यूटिलिटी एरिया है, बालकनी यहाँ पे दी हुई है, चिल्ड्रंस बेडरूम है, यहाँ पे टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट बाथ है, मास्टर बेडरूम एंड उसका टॉयलेट बाथ, ओके। टोटल एरिया है 1170 स्क्वायर फीट, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ 1 to 1 कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो, एंड सैटरडे को हम लोग वापस एक डाउट सेशन लेंगे उसके साथ में। ओके, बाय बाय।